में, बहुत अच्छा प्रचार है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। रोमियो 2:11 में लिखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं और परमेश्वर हमें एक समान ही देखता है। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर छोटी चीजों को बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। छोटी छोटी चीजों को, कभी कभी 10,000 के कोट फट जाता है, 2 रुपया के भी नहीं आता है, वो सुई आता है क्या, और उससे सिलाई कोट हो जाता है। कोट के सिलाई कितने हैं? 4,000 4,500। जल कोट पहना था कल, वो 4,500 केवल सिलाई दिए। कितना दिए? कपड़ा छोड़ और कई कोटे पहले 3,500 3,000 में 4,500 सिलाई लगा उसका। तो सोना का पहचान कौन करेगा? सोनार। हीरा का पहचान कौन करेगा? जौहर। अब कपड़ा कैसा पहने हैं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये शर्ट ही केवल 2,000 का है जो पहने। हालेलुया। पहचानो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर देगा? राजा बनाता है। हालेलुया। 2,000 से नीचे के जूता पहनते भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाते हैं उसको। क्यों? किसने दिया है? प्रभु ने। आप लोगों को भी देने जा रहा है। हालेलुया। देगा कि नहीं देगा? क्या बात करते हैं। उच्चा क्वालिटी का माल चाहिए। कौन सा चाहिए? बाइबल भी लेने जाते हैं, उच्चा क्वालिटी का है। सब चीज उच्चा क्वालिटी का रखो, काहे छोटा क्वालिटी का रखना। हालेलुया। तो देखिए, तीसरे नंबर, परमेश्वर छोटी चीजों को बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। रूत की अपने आप में कोई, उस महिला की कोई पहचान नहीं थी। वह ज्यादा प्रभावशाली महिला नहीं थी, ना ही वह इजरायली थी, ना ही वह अपने देश में रह रही थी। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर उन्हें भी, जिन्हें दुनिया कुछ नहीं मानती, परमेश्वर ने उन्हें भी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही परमेश्वर ने रूत के साथ किया। वह यीशु मसीह के महान महान परदादी बनी। कितने लोग जानते हैं रूत परदादी है यीशु? यीशु का कौन है? वो परदादी है। ध्यान देना, आज का खास प्रचार है। दादी नहीं, परदादी। यीशु के। अब वो यीशु यहाँ मौजूद है और वही दुष्ट आत्माओं को निकालता। फिर आप कितना पैसा दिया है मेरे को? तू, तेरी दुष्ट आत्मा निकल गया, कितना पैसा दी? पहले तो बहुत गाना गाती थी, एक करेंगे तो वो लेके आई है, तो इतने दिन के था। और हमारे को क्या है? प्रभु इस्तेमाल किया है। अरे बहुत पुराना हूँ रे। अरे कितना पुराना है रे, तू उखाड़ के फेंक देगा। हमारी बड़ाई नहीं है, यीशु का बड़ाई को उखाड़ के फेंक दिया उसको। और बुढ़िया बैठी है, काज नहीं इसी में है वो है। देखो कैसे फेंक दिया। फेंक दिया कि नहीं? क्या बात है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ तो महान महान परदादी बनी। पूरी बाइबल में हम यही सीखते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बना। अब्राहम बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे संतान दी। 99 वर्ष में, पता है कि नहीं? 99 वर्ष में किसी को बच्चा होता है? समझदार लोग तो समझ गए होंगे। जनानिया के 45 वर्ष में बच्चा दानी बंद हो जाता है। 75 वर्ष के सारा थी, लेकिन परमेश्वर क्या किया उस समय? 25 वर्ष के बना दिया उसने। और अब्राहम को कुछ भी नहीं था, हिलने डोलने वाला कुछ भी नहीं था, तो 30 वर्ष से कर दिया। 30 वर्ष के छोकरा बन गया और वही इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन वो कारण है, इसमें कारण ये है कि परमेश्वर जब कह दिया तेरे को बच्चा दे दिया है, तो वो अपने को कानून नहीं करने लगा। अपने को नहीं है, मेरा तो इंद्रियां काम नहीं करता, मेरा दांतें नहीं है, मेरे को सुनाई नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं 99 वर्ष का हो गया हूँ, मेरे को बच्चा कैसे होगा? सारा हंस दी थी कि 75 वर्ष के हो गए। आत्मा कह दिया, अरे सारा क्यों हंसी? आता नहीं, मैं नहीं हंसी। लेकिन क्या नहीं, तू तो हंसी तो है। कहा इसी समय मैं फिर आऊंगी, तेरे गोद में बच्चा होगा। और 99 वर्ष के, लेकिन वो नहीं समझी इस बात को। लेकिन परमेश्वर का योजना है।
है, क्योंकि उसका इतना ही औकात था। जैसे वो समझती है हमारा तो पति आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, तेनू ब्रेक लगा दिया, 1 वर्ष इंतजार कर, हालेलुया। वो काम नहीं होगा। लेकिन तूने भाग के कहाँ कहाँ गई और क्रोध भड़क गया मेरा। परमेश्वर ने सारा काम कर दिया। कहा कि जिस दिन बिल्कुल आ जाएगी और प्रचार करेगी 2021 में, उसी दिन नाक रगड़वा के बेटे सहित ले आके उसके द्वार पर कर देंगे। लेकिन ज्यादा चालाक बनी, इसके बाद गई, पहुंच गई जाके तिलौली कि अब वहाँ सामर्थ उतर रहा है। बाढ़ तो बाढ़ गया ही गया, 9 हाथ के पगा भी लेके चला गया। बाढ़ तो यहाँ से गया, वो दूसरे कलिसिया को भी फोड़ रहे हैं सब। बताओ, अब तुम लोग को सावधान होना चाहिए। स्पिरिचुअल फादर कौन है तुम्हारा? क्या वो नहीं बता सकता है? वो नहीं उस प्रभु से विनती कर सकता है कि हमारे बेटी का काम कर दे? लेकिन नहीं, मन को साफ कर अपने, हो जाएगा। अभी भी परमेश्वर कहता है, क्योंकि 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए माफी दे रहा है। आपसे बन जाओ, बाप एक ही है हमारा, 17 गो के बाप मत बना, एक ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? परमेश्वर कहता है एक रहेगा तो एक के रखो, बात खत्म। हालेलुया। अब्राहम बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या करा? संतान दे दिया। अब्राहम अच्छा था। क्या अच्छा था? परमेश्वर ने उसको ऐसा कोई माने नहीं दिया था कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा। वो केवल एक ही बात बोलता था, वो किसी के सुना नहीं, किसी के सुना नहीं। मान लो क्या करते हो तुम लोग? सुन लेते हो दूसरे, ओ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहीं चलते हैं हम। हाँ, अन्न नहीं खाता इतना बड़ा काम होता है, यहाँ नहीं हो रहा है, हम तो अन्न खाते हैं। हालेलुया। कुर्सी पर बैठाओ। यीशु के नाम में डांटते हैं, हर दर्द को दूर हो जाए। हालेलुया। रिसीव करो। यीशु के नाम में हर दर्द को डांटते हैं। चलिए, ऐसे चंगा होने का काम होता है। यहाँ बहमी लोगों को क्या पता चलेगा? हालेलुया। भाग्यशाली जगह है कि इस पृथ्वी पर आराधना हो रहा है। हालेलुया। बात नहीं है, इसीलिए अगल बगल के भी लोग बच्चे पड़े हैं। हालेलुया। तो देखिए, अब्राहम कहता था कि परमेश्वर हमको बच्चा दे दिया। वो अपने बारे में, अपने कानून अपने बारे में नहीं बनाना शुरू किया। नहीं किया ना? हम पहले सोचने लगे हमारा काम कैसे हुआ, इस तरीके से, उस हमको इससे क्या मतलब? हमने यीशु को सौंप दिया, दिल दिया है, जान भी देंगे यीशु तेरे लिए। अब उसका काम है काम करना। वो जानता नहीं हमारी जरूरत को, जानता है। जो छुप कर करते हैं वो नहीं जानता है क्या? मनुष्य के करतूत को नहीं जानता है, लेकिन खुदा जानता है। हालेलुया। अब्राहम को 99 वर्ष में पुत्र हुआ कि नहीं? संतान दी। पर दानियल जवान था, लेकिन पूरा देश आदर करता था। क्यों? प्रभु का वचन था, इसलिए सब जाके हैं नमस्कार करते। हालेलुया। मूसा को तो बोलना भी नहीं आता था, लेकिन इतना सामर्थ्य था जिसका कोई हिसाब नहीं था, ठेपा वाला था। इतना सामर्थ्य था कि पूछो मत। लाठी को कह देता था सांप बन जा, सांप बन जा। फिर कहता पहुंच जाकर उठाओ इसको, गेहूं सांप, फिर लाठी बन जाता। नील नदी में ऐसे लाठी को डाला, सारा हो गया कि नहीं? हो गया। आप सबके अंदर मुंह में प्रोफेटिक वर्ड है। आज से कोई भी बोल दिया तो हजामत बना देंगे कि हम ठीक नहीं हैं, हम बीमार हैं, चाहे हमारे घर के में बरकत नहीं है। तुम लोग को घर में बरकत जा चुका है। तुम लोग तुम्हारे बेटा बेटी, घर द्वार, खेती गृहस्थी, माल मवेशी, रुपया पैसा, अकाउंट, बैंक और पासबुक सब यीशु छू रहा है। सब छू रहा है। जो बेटे आज से तेरा कहना नहीं करते थे, वो आज से करेंगे। हालेलुया। कौन बोलता है? हो जाएगा सब। हालेलुया। प्रभु करता है कि करता है। मेरे भाइयों, जब परमेश्वर हमें किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाता है, तो हमारी पोस्ट, हमारी योग्यता, हमारी डिग्री नहीं देखता। वो हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए वो बुलाता है। आप तुरंत तैयार हो जाएं।
परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। कर सकता है कि कर सकता है। नंबर 4, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारा एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कौन है वो? छुड़ाने वाला। कल से आज तक कितने लोगों को छुड़ा लिया कि नहीं? बोल धन्यवाद करती है कि नहीं? जल्दी दोनों हाथ उठा के धन्यवाद कर। यही मौजूद है, वो देखना चाहता है। छुड़ाने वाला है, कोई नहीं छुड़ाया। और आज के बाद से तेरा पति तेरी घुटना को टेके। आज घर में देख लेना, लेकिन कुछ हमारा हिस्सा बच गया है, जल्दी दे देना, नहीं तो अभी आड़ा रहे। 4000 रुपया तेरे पास हमारा कर कितने हैं? और बाकी जो कपड़े लत्ता दोगी वो आएंगे। आज जो सेवा करेगी, जो बकरा खिलाएगी, बड़ा छोटा खिलाएगी, वो हालेलुया। अरे जो खाती हालेलुया। आज से रिसीव कर आप। आज से पति देखना कैसे हो करके पुकारेगा। आज नहीं करेगा तेरे पर, आज आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा उसको छू रहा है। यस आमीन। हालेलुया। आज से देखना कैसे माउड बन जाएगा। म्याऊं म्याऊं। कितना महान परमेश्वर है, कर गया तेरा काम। हालेलुया। रूत 2:4 में देखते हैं, और बोआज बेतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। हालेलुया। इस अध्याय में हम छुड़ाने की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। बोआज ने रूत को और उस पूरी जमीन को छुड़ाया और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सहारा दिया कि नहीं? रूत को सहारा दे दिया। उससे फिर खानदान चालू हो, और खानदान ऐसा चालू हुआ, पूरे संसार पर कब्जा किया। वो कौन है? यीशु। पर यीशु के परदादी है रूत। कौन है? इसलिए रूत को भी सलूट करो। धन्य है वो जो बच्चा जो है पैदा हुआ, वो रूत के द्वारा से चलते चलते यीशु उसी खानदान से पैदा हुआ और सुप्रीम पावर निकला। आज छुड़ाने वाला है। क्या है? छुड़ाने वाला है। जो उसके दरबार में आएगा उसको छुड़ा देगा। छुड़ा देगा कि नहीं? नहीं आती तू आजाद होता थी। तेरे को मैं बोला तो इसमें बाकी एक और जनानी रह गई, वो नहीं आई है। नहीं आई है, वो नहीं आई है। इसमें क्या देख दो, आत्मा देख रहा है। नहीं कहने जो चलते हैं, कहने तो चलते। आज उसका नंबर था, लेकिन वो नहीं। लेकिन तू आजाद हो गया। हाथ उठा के जल्दी खड़ा हो गया। धन्यवाद कर तेरे को आजाद ये कर। 3 दिन बाकी हालेलुया। आ गए तो परमेश्वर आजाद कर। हालेलुया। दर्द कर। अरे मैं बहुत सॉरी, लेकिन आई रही तो बढ़िया से आजाद हो गए। आज वो प्रभु क्या कर सकता है? आजाद कर। प्रभु आप लोग को आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आइए लास्ट का प्रार्थना करेंगे। खुदावन खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। कोई दया करिए प्रभु जी, सब पर आप आशीष उड़ाल दी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और घर में सबके आशीष पहुंच चुका है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं। दया दुआ यीशु के नाम में। आमीन। कोई भी व्यक्ति दान देना चाहता है, कुछ भी मुद्रा तो दे सकता है। अभी खड़े हैं, आज लास्ट है, ख्याल रखना। कोई भी दान देना चाहता है तब आज चुको मत। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट हमारे बाप का है, 20,000 खर्च हो चुका है, तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। सब रखते जाओ यहाँ, जो भी है सब रखते जाओ यहाँ। हैं? जो भी देना चाहती हो वो दो, खुश होकर के दो, नाराज हो के ना। हालेलुया। आ जाओ सब। आज शर्माने की जरूरत नहीं है। आज शर्माओ मत। दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बस देते जाओ, डाल दो यहाँ। पूछने की जरूरत नहीं। जल्दी देर मत लगाओ। ये देर लगाने का समय नहीं। खाना तैयार है मेरे बहनों, सब खा के जाना मेरे भाइयों। ये ना कहना कि तुम लोगों को नहीं कह रहे।
सभी खाएंगे, सभी आओ, कोई बाकी ना रह जाए। आज बाकी रहने वाला समय नहीं है, बिल्कुल बाकी रहने के समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है लेने से देना, और किसको देना? धन्य गुरु को, परमेश्वर के दास को। आप एक शराबी को दे दोगे दौड़ के ठेका पर पहुंच जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा? शराब मिल जाएगा। यहाँ देने की जरूरत है। हालेलुया, ले आओ। तो शराबे से ओकर पेट भरी तो ओकरा अमृत का हुई। चलो ये काम करो, कोई बात नहीं, चलो ले आओ, ले आओ। इतना गाड़ी को तो इतना गाड़ी आज देर लगाने की जरूरत नहीं। आज बड़ी या करो आ जाओ, देर मत लगाओ, बस छोड़ते जाओ, चलते जाओ। आशीष सबको मिलेगा, सबको मिलेगा आशीष। दे दो तब कहा बिल्कुल। अरे सब राजा हो जाओगे तुम लोग, क्यों चिंता करते हो? राजा हो जाओगे तुम लोग। हमारा परमेश्वर राजा है तो क्या करेगा वो? अब दरुआ है, यदि दमाद खोज बोलता तारीफ बेटी का क्या करेगी? रोज पीटी लाठी से। देखो बात तो आते हैं। चलो ले आओ, दोगे तो तुम्हें भी दो, देर मत लगा। अभी बहुत खर्चा है, उधर भी देना पड़ेगा, उधर वो भी ताकता होगा। हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ सभी। बिना मुद्रा के नमस्कार करने का फायदा नहीं होता है। मुद्रा डालोगे तो नमस्कार स्वीकार हो जाएगा। हालेलुया। मुद्रा डालो, कोई 2-2, 3-3 बार डालेगा उसको और ज्यादा मिल जाएगा। हालेलुया। चूको मत, 2-2, 3-3 बार डालने वाले को और मिल जाएगा। हाँ, ये भी जाओ, आ जाओ, शीश ले लो, छीन लो, आ जाओ, मरबो कराओ। कोई बाकी तो नहीं रह गया? हालेलुया। जाते वक्त हालेलुया। आप खाना खाओ, सब बढ़ जाओ अपनी अपनी जगह पर, फटाफट खाना चलाओ। जल्दी करो गोपाल, तुम्हारी ड्यूटी है। जल्दी करो।